कक्षा 11 की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली पहली को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय की जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी समुच्चय के बारे में जान लीजिए। समुच्चय कहते कैसे हैं, समुच्चय को लिखने का तरीका क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो वस्तुओं को सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी कि वस्तु का ऐसा संग्रह है जिसको आप परिभाषित कर सकें कि आपने इन्हीं वस्तुओं का संग्रह क्यों किया है, इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उसके आधार पर। समुच्चय को जो लिखने का तरीका रहता है, बड़े ABC के अक्षर के रूप में उसको लिखते हैं और एक मोजुला ब्रैकेट के अंदर उसके सदस्यों को लिखते हैं। जो जितने भी यहाँ से 1 से लेकर 5 तक की जो गिनती लिखी हुई है, ये एक्चुअली में इस समुच्चय के सदस्य हैं जिनको अवयव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि समुच्चय को दर्शाने के दो तरीके होते हैं, लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जिसमें आप समुच्चय का संकेत लिखकर नेक्स्ट उसके एक मोजुला ब्रैकेट में उसके सदस्यों को लिख दीजिए, और इस प्रकार से अब जब आप प्रदर्शित करते हो तो उसको कहते हैं सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप समुच्चय का। दूसरा जो तरीका रहता है समुच्चय को लिखने का, उसमें आप संकेत के सामने खाली एक संकेत को लिख दीजिए और इस प्रकार डबल डॉट लगा के आप नेक्स्ट यह लिख दीजिए कि जो आपने संकेत लिखा है एक्चुअली में यह किसको प्रदर्शित करता है। जैसे हमने यहाँ पर सम संख्याओं का एक समुच्चय लिया है, यानी कि इवन नंबर्स का, तो हमने आगे लिख दिया z और डॉट डॉट लगाकर हमने लिख दिया कि z यहाँ पर क्या है कि एक सम प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय है। और इस प्रकार जब हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं तो इस रूप को कहते हैं नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका एकल समुच्चय। जब किसी समुच्चय में केवल एक ही सदस्य हो तो इस प्रकार के समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कोई समुच्चय ए है, ए के अंदर कोई अवयव है एक्स जिसका मान 9 से बड़ा है और 11 से छोटा है। अगला इसने क्या बताया है कि जो एक्स है वो एक नेचुरल संख्या है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम बात करें 9 से लेकर 11 के मध्य प्राकृतिक संख्याओं की, तो वो सिर्फ एक ही संख्या होती है 10। तो हम यह कह सकते हैं कि जो समुच्चय ए है उसमें केवल एक ही सदस्य है A10। तो इस प्रकार के समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रिक्त समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी सदस्य नहीं हो तो उसको हम एक रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम फाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या खाली मोजुला ब्रैकेट को भी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक समुच्चय है ए जिसमें एक्स को परिभाषित इस प्रकार से किया गया है कि जो एक्स जो है वो 2 और 3 के मध्य की एक नेचुरल संख्या है, यानी कि एक्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल संख्या से बिलोंग करता है। तो अगर अपन बात करें 2 और 3 के मध्य की जो नेचुरल संख्या कितनी होती है, तो 2 और 3 के मध्य कोई भी नेचुरल संख्या नहीं होती, यानी कि जो हमारा समुच्चय ए है वो खाली है, रिक्त है। तो आप इसको खाली मोजुला ब्रैकेट या फाई के चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें आपको पता रहे कि इस समुच्चय के अंदर कितने सदस्य या कितने अवयव हैं। जैसे आपके पास कोई समुच्चय ए है, उसके अंदर जो एक्स है उसको परिभाषित इस प्रकार से किया गया है कि जो एक्स है वो प्राकृतिक संख्याओं से लिया गया है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से बिलोंग करता है, और एक्स का मान 20 से बराबर या 20 से छोटा ही होता है। तो अगर अपन बात करें 20 से बराबर या 20 से छोटी प्राकृत संख्याओं की, तो वो होती है 1 से लेकर 20 तक की। तो हमें पता क्या रहता है कि जो ए के अंदर जो ए समुच्चय के अंदर जो अवयव हैं वो 1 से लेकर 20 तक है। तो हमें पता है कि इसके मध्य 20 अवयव हैं। नेक्स्ट हम प्रकार की बात करें तो वो होता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें हमें यह पता नहीं रहता कि एक्चुअली के अंदर अवयव जो है, समुच्चय जो है उसके अंदर कितने अवयव हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव एक्स को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि एक्स जो है 10 से बड़ी एक नेचुरल संख्या है, यानी कि एक्स को हमने नेचुरल संख्याओं से लिया है। तो अगर अपन बात करें 10 से बड़ी नेचुरल संख्याओं की,
तो 10 से बड़ी बहुत सी नेचुरल संख्याएं हो सकती है, जैसे 11, 12, 13 और अनंत तक ऐसी बहुत सी नेचुरल संख्या होती हैं जो 10 से बड़ी होती हैं और प्राकृत संख्याओं से आती है। ठीक है, नेचुरल संख्याओं से आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है समुच्चय 5वां प्रकार जो है वो होता है समतुल्य समुच्चय। यानी कि अगर कोई दो समुच्चय ए व बी के अंदर अवयवों की संख्या समान है, यानी कि इसके अंदर भी सेम ही अवयव हैं और इसके अंदर भी उतनी ही संख्या में अवयव हैं, तो ये दोनों समतुल्य अवयव कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ए एक समुच्चय जिसमें 1, 2, 3 यानी कि 3 सदस्य हैं, बी आपके पास एक समुच्चय जिसमें ए बी सी 3 सदस्य हैं, और सी आपके पास एक समुच्चय है जिसमें 3 सदस्य एक्स वाई जेड हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि ए समतुल्य है बी और बी भी समतुल्य है सी के, और समतुल्य को दर्शाने के लिए आप इस प्रकार के चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में भी अवयवों की संख्या समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये समतुल्य सदस्य हैं, समुच्चय हैं। नेक्स्ट है समान समुच्चय। समान समुच्चय जब आप कोई दो समुच्चय हों, जैसे ए और बी, इन दोनों में अवयव समान हो, जैसे इसके अंदर एक अवयव है 4 तो इसके अंदर भी एक अवयव है 4, इसके अंदर अवयव एक 6 है तो इसके अंदर भी अवयव 6 है, इसके अंदर अवयव 8 है तो इसके अंदर अवयव 8 है। यानी कि कोई अगर एक ऐसी कोई संख्या जो ए में भी है, ए से भी बिलोंग करती हो, और वही संख्या बी से भी बिलोंग करती हो, जैसे कोई संख्या y है जो a से भी बिलोंग करती है और b से भी बिलोंग करती है, यानी कि b में भी है, तो इस प्रकार के अवयव को समान अवयव कहते हैं। और समान अवयवों को दर्शाने के लिए हम बराबर के चिन्ह का यूज करते हैं। तो ये था समुच्चय के बारे में सामान्य जानकारी। नेक्स्ट क्लास में हम उप समुच्चयों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।